हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और आज जो हम करा रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये न्यूमेरिकल्स का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिना देर की हुई स्टार्ट। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है इसमें। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए पहले तो आप देखिए डायग्राम देखिए। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 4 कॉर्नर है, यानी एक स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ये 4 आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। और आपको जो क्या काम करना है इसमें, नंबर फर्स्ट क्या ज्ञात करना है, आवेश क्यू पर परिणामी वैद्युत बल या तो इस वाले पर निकाल लीजिए या इस वाले पर निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैपिटल क्यू आपके 2 दे रखे हैं, तो आप इनमें से किसी एक पर भी परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, किसी एक पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सपोज करो इस वाले पर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वाले आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो आपको वो निकालना है, दूसरा निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, आपको वो भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं, पार्ट फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। कैसे निकालेंगे वैद्युत बल, देखिए पहले तो देखिए यहाँ से ये जो आवेश है Q, ठीक है, ये आवेश Q इस कैपिटल Q पर क्या लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा। और किधर लगाएगा, ये इधर को बल लगाएगा, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा क्या है, F1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, F1 हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये धन आवेश, धन धन में होगा प्रतिकर्षण, तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे स्मॉल Q इस कैपिटल Q पर क्या लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, यानी इसके कारण जो वैद्युत बल होगा ये हो जाएगा इधर को, यानी इसको सपोज करो हम F2 मान लेते हैं। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा और वो इधर होगा, ठीक है। 2 बल आ गए आपके। अब एक ये आवेश जो है, ये आवेश कैपिटल Q इस आवेश कैपिटल Q पर ये भी बल लगाएगा, ठीक है। तो ये किधर लगाएगा, सपोज करो ये जो दूरी है इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले, है ना, वैद्युत बल निकालने के लिए। तो ये जो लगाएगा ये भी क्या है, दोनों धन धन आवेश है, तो ये भी क्या लगाएगा, इसमें प्रतिकर्षण का बल ही लगाएगा, यानी कि ये जो होगा हमारा F3 हो जाएगा, इस तरीके से F3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 बल आए। अब इन तीनों को बलों को ज्ञात करके फिर हम इनका क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत बल निकाल लेंगे तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, F1 और F2 को देखते। देखिए F1 जो है, अब ये दूरी कितनी होगी, ए दूरी होगी, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी, स्मॉल क्यू। क्यों होगी, सॉरी स्मॉल ए क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा एक वर्ग है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। तो ये भुजा भी क्या होगी, हमारी ए होगी, ये भुजा भी ए हो जाएगी और ये भुजा ए हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने लिख रखी है ए। तो सारी भुजाएं क्या होंगी, ए मीटर की हो जाएंगी, ठीक है। सारी भुजाओं की लंबाई सेम है, ओके। अब देखिए इस क्यू आवेश के कारण, इस स्मॉल क्यू आवेश के कारण कैपिटल क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल होगा वो ठीक उतना ही होगा जितना इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर होगा, क्योंकि दोनों आवेश हमारे बराबर बराबर हैं। स्मॉल क्यू सेम आवेश पर बल निकालना है, ठीक है। और दूरी भी हमारी बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसलिए F1 और F2 दोनों बलों के मान क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए आवेश स्मॉल क्यू के कारण, ठीक है, कैपिटल क्यू पर लगने वाले वैद्युत बल, तो हमारे 2 आवेश, दोनों के कारण बल निकाल दे रहा हूँ मैं। तो इसके कारण हमने माना है Q1 F1 और इसके कारण माना मैंने F2। दोनों मैंने यहाँ पर क्या लिख दिए, बराबर होंगे, इसलिए इस दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। और कितना होगा, 1/4πε0 कितना होता है, Q1 कितना है, स्मॉल क्यू, Q2 हमारा कैपिटल क्यू, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। और दूरी कितनी हमारी ए है, यहाँ पर दोनों के लिए कितनी दूरी है, ए है, इसलिए क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमने F1 F2 निकाल लिया। अब बात करते हैं F3 की। F3 निकालने के लिए आपको देखिए दूरी निकालनी पड़ेगी, इस कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको ये ज्ञात करनी पड़ेगी पहले, तब निकलेगा बल, ठीक है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज को यूज करके तो हम ये क्या मान सकते हैं, इसका कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है, कर्ण निकाल सकते हैं इसका। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख देते हैं। देखिए ABC और D, इस तरीके से मैंने ABCD नाम दे दिया है। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, AB और C, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है,
ये हमारा बी है, थोड़ा ठीक से बना दें। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इसमें क्या होगा देखिए, कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग होता है हमारा लंब का वर्ग। ठीक है, लंब मान सकते हैं आप बी सी को, या आप ए बी को भी लंब मान सकते हैं। इनको आपस में, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। ओके, अब ए सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये अंडर रूट बना सकते हैं, इसको स्क्वायर को हटा के अंडर रूट बना सकते हैं हम। ओके, और देखिए ये हमारा कितना है, ए है, और ये भी हमारा ए है, तो इस तरीके से हमारा ए सी आ जाएगा अंडर रूट में 2a²। अब ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा, यानी ए अंडर रूट 2 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई, ए अंडर रूट 2। तो ये जो वैल्यू है वो आ गई हमारी ए अंडर रूट 2। ओके, तो इस तरीके से हमने ए अंडर रूट 2 वैल्यू निकाल ली इसकी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बल F3 निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे आवेश कैपिटल Q के कारण, आवेश कैपिटल Q पर वैद्युत बल, वैद्युत बल जिसको हमने माना F3, कैसे निकलेगा, 1/4πε0 Q1 कैपिटल Q है और Q2 वो भी कैपिटल Q है, अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है, a अंडर रूट 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा ये देखिए, इसको हम कर सकते हैं 1/4πε0 Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर और अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर F3 भी निकाल लिया है। तो हमारा F1, F2 और F3 निकल चुके हैं। अब देखिए हमको करना क्या है इसमें, इसके बाद हमको करना है इसमें तीनों बलों का परिणामी निकालना है। देखिए F1 और F2 का जो परिणामी होगा, ये जो बल F1 है और ये जो F2 है, ठीक है, इन दोनों का परिणामी देखिए, दोनों कैसे हैं, F1 F2 90 डिग्री के एंगल पर है। कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, जब दो सदिश 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 राशियाँ, जैसे कि बल है आपका F1 F2, जब दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर शो हो रही हों, तो उनके बीच में जो परिणामी निकलता है वो कैसे निकलता है, क्या निकलेगा देखिए। अब हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वैद्युत बल, वैद्युत बल कौन सा, F1 व F2 का परिणामी, और मान लीजिए हमने वो क्या माना है, F डैश मान लिया है, F1 F2 के परिणामी को F डैश माना है। कैसे निकलता है फॉर्मूला, यूज होगा हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या वैसे भी हम कर सकते हैं। देखिए जब 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 डिग्री का एंगल हो तो आप केवल इतना ही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, बस इतना ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये टर्म हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए हम केवल अंडर में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप फॉर्मूला पूरा लिख लीजिए, तो यहाँ पर 90 कर देंगे, बात वही रह जाएगी। तो कैसे करेंगे हम F डैश निकालने के लिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कितना आएगा, cos 90 आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो 90, तो ये cos 90 होने की वजह से, 0 होने की वजह से पूरा क्या होगा, टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल इतना रह जाएगा फॉर्मूला हमारा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इतना हो जाएगा केवल। ठीक है, ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि जो cos 90 होता है ना, वो हमारा 0 होता है, इसलिए वजह से हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, F1 और F2 हमारे बराबर है, F1 और F2 क्या है, हमारे बराबर है। यहाँ लिखा था मैंने F1 और F2 दोनों का फोर्स क्या है, बराबर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, F डैश लिखने के लिए हम क्या करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 को भी हम क्या कर देंगे, F1 ही रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं F2 इक्वल टू F1 है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा F डैश हमारा आ जाएगा अंडर में 2F1 स्क्वायर, यानी F1 का स्क्वायर में से F1 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो F डैश कितना हो जाएगा हमारा, F1, और F1 की वैल्यू क्या देखी,
F1 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और ये F1 की वैल्यू आ गई और √2 आप यहाँ कर देंगे, तो आपका इस तरीके से F डैश आ गया। अब देखिए शो करेंगे F डैश कहाँ होगा, ध्यान रखेंगे जब एंगल 90 होता है तो हमेशा क्या आएगा, बीचों बीच में आता है, तो ये जो आएगा ये जो आएगा इन दोनों के बीच में जो आएगा ये F डैश आ गया। ठीक है, तो ये जो F डैश निकाला है F1 और F2 का परिणाम भी वो कहाँ आएगा, बिल्कुल ये आएगा बीचों बीच में F डैश। अब देखिए F डैश और F3 का परिणाम ही निकालना अब हमें। अब F डैश और F3 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो ये जुड़ जाएंगे, क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, बलों, वैद्युत बलों F डैश व F3 का परिणामी बल, क्या माना वो मैंने F मान लिया। कैसे निकालेंगे हम, F डैश प्लस F3 दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए F डैश की वैल्यू मैंने जस्ट अभी फाइंड किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर और √2। ठीक, और F3 हम जानते हैं कितना है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए F3 कहाँ है हमारा, ये रहा, कहाँ चला गया F3, ये रहा। ठीक है, तो इसको रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप। क्या करेंगे हम, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। हम देख पा रहे हैं ऊपर से इसमें कैपिटल क्यू भी है, इसमें भी है कैपिटल क्यू, इसमें भी कैपिटल क्यू है, तो आप कैपिटल क्यू ले लेंगे ऊपर से, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो सब में आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, सभी में आ रहा हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा केवल क्या रहेगा, स्मॉल क्यू रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से क्यू भी आ गया हमारा और नीचे से पूरा आ गया, तो स्मॉल क्यू बचेगा कॉमन में। ठीक है, स्मॉल क्यू और √2 भी बचेगा, ये √2 प्लस यहाँ से हमने क्यू बाहर निकाल दिया है। ठीक है, क्यू बाहर निकाला ऊपर से, तो एक क्यू बचेगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिख दिया है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम कर देंगे 2 को, तो क्या आएगा, F बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, देखिए इसमें हम 2 को एलसीएम कर लेंगे, तो 2 एलसीएम करने से देखो होगा क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2√2 Q हो जाएगा, ये 2√2 Q और प्लस के कैपिटल Q, इतना ही क्या होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपको बुक में इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है वैद्युत बल निकालने के लिए। ठीक है, अभी आपको निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे, अब लिखेंगे हम निकाय की, नंबर सेकंड पार्ट, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U। अब देखिए स्थित ऊर्जा कैसे निकलेगी, किस तरीके से निकलेगी, देखिए ध्यान से देखेंगे। पहले तो आपको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच स्थित ऊर्जा निकालनी है, फिर आपको स्मॉल क्यू और इस वाले कैपिटल क्यू के बीच, फिर आपको इस स्मॉल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच, फिर आपको स्मॉल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4 बार हमारा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा और चारों को जोड़ना पड़ेगा पहले तो आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि चारों के लिए देखो यहाँ ए डिस्टेंस है, यहाँ भी ए डिस्टेंस, यहाँ ए डिस्टेंस, यहाँ ए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही बराबर है, और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल कैपिटल, है ना। तो इस तरीके से हमारे चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी इनके बीच की सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर आप क्या करेंगे, इस कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू कॉर्नर वाले चार्ज को लेंगे, आमने सामने के चार्जेस। ठीक है, डायगोनल पर जो रखे हुए हैं,
तो इनके बीच में पोटेंशियल वो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, इस कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच, और एक बार आप स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू इन दोनों के बीच, ठीक है, और फिर सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, सब में 1/4πε0 कॉमन आएगा भाई, तो इसलिए मैं पूरे को बाहर कर देता हूँ, ठीक है। क्या आएगा देखो, 4 बार तो आएगा स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच स्थिति ऊर्जा, और कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, ए डिस्टेंस है, तो 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए आएगा, ठीक है, और 4 बार के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद इस वाले कैपिटल क्यू और इस वाले कैपिटल क्यू के लिए आएगा, तो इसमें आएगा 1/4πε0 जो कि हमने बाहर कर दिया, कैपिटल क्यू पहला और दूसरा कैपिटल क्यू, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है देखिए, दोनों कैपिटल क्यू और दोनों कैपिटल क्यू के बीच a√2, तो यहाँ लिखेंगे a√2, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर वाले दोनों स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के लिए, तो सेम डिस्टेंस आएगी a√2, तो फिर से क्या आएगा 1/4πε0 जो कि हमने बाहर रख दिया कॉमन के लिए, ठीक है, कॉमन निकाल करके फर्स्ट चार्ज स्मॉल क्यू और दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस जो कि क्या है a√2 ही आएगी। तो इस तरीके से हमारी स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी, सही है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, देखिए 1/4πε0 सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा इसमें देखिए 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए आ जाएगा, प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 आ जाएगा, और फिर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्थिति ऊर्जा भी निकल गई है। इससे ज़्यादा हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इनकी आगे कुछ वैल्यू नहीं मालूम है, तो यही इसका आंसर होगा, ओके। तो इस तरीके से हमने देखिए स्थिति ऊर्जा भी निकाल दी है निकाय की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए 2 आवेश दे रखे हैं हमें। पहला आवेश Q1 मान लिया हमने 10⁻⁶ कूलम, और दूसरा परिमाण में बराबर है लेकिन प्रकृति में विपरीत है, यानी कि -1 × 10⁻⁶ कूलम है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 2L मान ली हमने, वो 2 × 10⁻² मीटर दे रखी है, ठीक है। और यानी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें मैंने इसको चेंज कर दिया 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो रखा हुआ है ये, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, निकाय की, या कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव हो गया एक तरीके से, क्योंकि समान आवेश है, परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी है, जबकि यह द्विध्रुव कैसा, स्थायी संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्विध्रुव स्थायी, कैसा है, स्थायी संतुलन में है, स्थायी संतुलन में है। इसीलिए स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखिए स्थायी संतुलन में होने की वजह से क्या होगा, थीटा बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, स्थायी संतुलन के लिए थीटा हमेशा 0, ओके। तो u बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है u बराबर -PE cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ओके। माइनस p को हम q × 2L कर सकते हैं या नहीं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है p, जो कि आपको कहीं नहीं दे रखा, लेकिन हम जानते हैं q × 2L, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E cos थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि स्थायी संतुलन में कह दिया पहले से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, q की वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻⁶, q दे रखा है 10⁻⁻⁶, दोनों सेम है इसलिए कोई सा भी लगा दीजिए, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। और 2L डिस्टेंस कितनी है, 2 × 10⁻⁻², वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी है 10⁵, और cos 0 हमारा होता है 1, ठीक है, तो इसलिए इसको 1 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, कितना आता है इसका आंसर, आपको वैसे भी दिख रहा है, देखिए क्या है, 2 तो ये आ गया 2, और एक माइनस हमारा बाहर चल ही रहा है, -2 × 10 की पावर कितनी हुई, देखिए 6 और 2 8, माइनस के 8 है और प्लस के 5 है, 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे माइनस के, तो 2 × 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, जूल। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 51, देखिए क्या है, 2 हमारे पास आवेश हैं, पहला 3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और दूसरा आवेश है ठीक प्रकृति में विपरीत
और परिमाण बराबर -3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2.4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर है। अर्थात हमको क्या दे दिया, एक तरीके से देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया ये, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश दे दिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना 2L जिसे हम लेते हैं। और इसको कहाँ रखा गया, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, और वैद्युत क्षेत्र कितना 4 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर का। आपसे इसमें पूछा क्या, देखिए क्या ज्ञात करना आपको, एक तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P निकालना है, और एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U निकालनी है। और फिर आपसे कहना है यदि वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री अगर हम घुमा दें तो कितना कार्य किया जाएगा, वो भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट वाला निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P जो कि होता है Q × 2L। ठीक है, तो कोई भी एक आवेश का परिमाण उठा लें, 3.2 गुणा 10 की पावर -19, और 2L डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2.4 गुणा 10 की पावर -10। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दें इसका, देखिए मैंने सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 3.2 की 2.4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7.68 गुणा 10 की पावर 19 और 10 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में निकालनी है वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यानी U बराबर माइनस के P cos थीटा माइनस P। देखो P की वैल्यू मैंने जस्ट अभी फाइंड की है 7.68। ठीक है, ओके, 7.68 गुणा 10 की पावर -29 P। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना है हमारा 4 गुणा 10 की पावर 5, 4 गुणा 10 की पावर 5। और कॉस थीटा, थीटा देखो यहाँ 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दे रखा है, तो ये क्या माना जाएगा, स्थायी संतुलन की अवस्था माना जाएगा, इसलिए हम इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके मैं आंसर लिख देता हूँ, तो इसका आएगा -3.07 गुणा 10 की पावर -23 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट की। इसकी थर्ड पार्ट क्या है, घुमाने में किया गया कार्य निकालना है W। तो कार्य कितना किया जाता है, देखो PE कितना होता है 1 - cos थीटा, इतना होता है, यानी स्थायी संतुलन की अवस्था से जब इसको घुमाते हैं थीटा कोण पर, ठीक है, तो इतना कार्य किया जाता है। तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू हमको मालूम है, P की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 7.68 गुणा 10 की पावर -29, और E की वैल्यू हम जानते हैं 4 गुणा 10 की पावर 5 है, और ये हो जाएगा 1 - cos 180 डिग्री घुमाना हमको, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो डबल ये हो जाएगा, यानी कि 7.68 गुणा 10 की पावर -29 और 4 गुणा 10 की पावर 5, और ये हो जाएगा cos 180 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 और 7.68 तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ इसका, मल्टीप्लाई करके 6.14 गुणा 10 की पावर -23 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।